हे दुर्गा माँ, आज कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि अस्मिता की मांग में शिखावत का नहीं बल्कि शान के नाम का सिंदूर रचे। सासू माँ, बहुत ही गलत विश मांग रही है अब दुर्गा माँ से। आप ये जो कुछ भी कर रही है ना सासू माँ, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप और मौनी मिलकर जो इस पिद्दी का साथ दे रही है ना, ये सब कुछ ना मेरी नजरों से छुपा नहीं है। अब ना आप मेरे गुस्से के लिए तैयार हो जाए। दुर्गा माँ का रौद्र रूप अपने तस्वीरों और मूर्तियों में तो देखा ही होगा, लेकिन असल में वो कितना भयानक होता है ना, वो आपको मैं दिखाऊंगी। मेरी बड़ी माँ से ऐसे बात कीजिए कंसर्न की। दुर्गा माँ की पावर को आप जानती नहीं है। मुझे पता है आपने ही मेरे मम्मी पापा की कट्टी करवाई है। और देखना आज दुर्गा माँ ऐसा कुछ करेंगी कि आप खुद ही मेरे मम्मी पापा की पट्टी करवाएंगी। फिर मेरे पापा मम्मा के हेड पे ये रेड कलर लगाएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर। वैसे ये रेड कलर ना मेरे पास भी है, फिर देखते हैं कि तुम्हारे पापा ये रेड कलर मेरे माथे पे लगाते हैं या तुम्हारी मम्मा की। माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे मम्मी पापा को जरूर मिलवाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगी। तुम ये चैलेंज तो तब जीतोगी ना कृषि, जब तुम अपने इस पुराने बाप से बच पाओगी। औरतों के भेष में तुम्हें अगवा करने ही तो आया है ये। कुछ ही देर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ना, ये तुम सोच भी नहीं सकती। सोनागाची की उन्हीं बदनाम गलियों में गुम हो जाओगी तुम, जहाँ से तुम्हारे माँ बाप निकले थे ना, वहीं पे ऐसे दलदल में फंसोगी कि कभी बाहर नहीं निकल पाओगी वहां से। अस्मिता जी, ये सिंदूर खिला के अस्मिता जी, आज हम बहुत खुश हैं। फाइनली आज आपकी मांग में हमारे नाम का सिंदूर होगा। बता नहीं सकते कि हम कितना अहम है ये हमारे लिए। आज हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। आइए स्मिता जी। अरे आप ठीक तो है ना? अरे आप चले?
दिया करोगे तुम्हारा? हाँ, ये काम भी तुमसे हो नहीं पाया। यहाँ देखो, मेरी एक बात ना कान खोल कर सुनो। अगर जल्द से जल्द ना तुमने उस कृषि को किडनैप करके सोनागाची नहीं पहुंचाया ना, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। माफ कीजिए मैडम, सिर्फ एक मौका और चाहिए मुझे, सिर्फ एक मौका। आपका काम खत्म करके रहूंगा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। सिर्फ एक मौका, लास्ट बार। एक तरफ मुझसे नफरत करते हो और दूसरी तरफ अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाते हो। क्या ये शान? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूं मैं? तुमसे नफरत करना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। जैसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है ना, वैसे तुम्हारे लिए मेरी नफरत है जो मेरे दिल को धड़का के रखती है। तुम और तुम पर मेरा गुस्सा मेरी आदत बन चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा जीना तो दुश्वार हो जाएगा ना। जी, मम्मी पापा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे वो। ठीक तो है ना वो? और पापा को तो चोट लगी थी। पता नहीं, उनके कमरे में जाके देखती हूँ, वहीं पे होंगे वो। कृषि बेटा, थोड़ा हेल्प करोगी? पाँव में चोट लगी है मेरे, वहां तक छोड़ दो प्लीज। आ जाओ। जी क्यों नहीं। बच्ची, वहां मेरा सामान पड़ा था, थोड़ा उठा दोगी? यहाँ पे तो है ही नहीं। बाबा? हाँ मेरी जी बाबा, अपनी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया को यहाँ से लेने आया हूँ और तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा। अरे बहुत हो गया चूहा बिल्ली का खेल। छोड़ो, 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 छोड़ो।
फोन, मुझे मम्मा से बात करनी है। क्या बात करनी है मम्मा से? मुझे उनसे पूछना है कि वो कहाँ है और मुझे यहाँ कौन लाया। इतनी भी क्या जल्दी? जल्दी ही तुझे तेरी मम्मा मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। लेकिन आप हो कौन और मैं आपका काम क्यों करूं? क्योंकि मैं यहाँ जो भी बोलती हूँ वो पत्थर की लकीर होती है। मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तेरी मम्मा भी मेरे खिलाफ कभी नहीं गई जब वो छोटी थी। मेरी मम्मा यहाँ रहती थी? हाँ। तब तो आप मेरी नानी हुई ना? और परी महल मेरी नानी का घर है ना नानी? इस ठाकुर माँ को ना मैं इमोशनल होने नहीं दे सकती। सोनागाछी के दलदल में इस कृषि को मुझे गुमनाम करना ही होगा, इससे पहले कि शान और अस्मिता इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए। पागल हो गए हो क्या? हाँ, मरना है तुम्हें? हाँ मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ इसी जगह पे। मैं अपनी बच्ची की अच्छी माँ नहीं बन पाई। हाँ तुम सही कहते थे, मैं माँ बनने के काबिल हुई नहीं, इसलिए मैं यहाँ हूँ और मेरी बची माँ सोनागाछी को बदनाम कर ली। मैं उस दलदल में फंसी हुई है। मैं मरना चाहती हूँ। मैं वो दरिंदा अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मेरी बच्ची को यहाँ से ले गया और मुझे ना इस बात की भनक तक नहीं हुई मैं कैसी माँ हूँ। शान बताओ ना, मैं अगर उसने मेरी कृषि को सोनागाछी में बेच दिया तो कृषि का वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शान तुम जानते हो ना ये बात। शान हमने अपना पूरा बचपन वहां गुजारा है, उन गलियों में, उन दलदल में जिसे लोग सोनागाछी कहते हैं। हमसे बेहतर उस जगह को कौन जा सकता है? तो हमारा नसीब आगे हम वहां से निकल गए। अगर कृषि का नसीब अच्छा नहीं हुआ तो हाँ बताओ ना शान, मुझे अपनी बच्ची चाहिए। क्या कृषि का नसीब अच्छा होगा? क्या बोलो ना शान, मैं क्या करूँ शान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। शान मैं दूर चुकी हूँ, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बात सुनो, हाँ? रोना मत करो, कुछ नहीं होगा कृषि को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं कृषि को कुछ नहीं होने दूंगा।
लड़की गुम हो जाती है, अस्मिता जी इस बेगैरत शान की और करीब आ जाती हैं। अगर हमें अस्मिता जी को हमेशा के लिए अपना बनाना है तो हमें अस्मिता जी को शान से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना पड़ेगा। बहुत प्यार करते हैं हम अस्मिता जी से, और निर्वाण के लिए उससे अच्छी माँ कभी मिल ही नहीं सकती। कितने भी दूर चले जाओ, जड़ों से तो जुड़ के रहना पड़ता है ना। देखिए आप इंस्पेक्टर, अगर ग्राहक बनकर अय्याशी करने आए हो ना तो स्वागत है तुम्हारा। पर अगर धंधे में अड़चन डालने आए हो ना तो याद है ना परी महल की पहुंच कहां तक है। पिछली बार किसी इंस्पेक्टर ने जरूरत की थी यहाँ आने की, 2 टुकड़ों में मिली उसकी लाश, वो भी नाले में, याद है ना? कुमार, मैं यहाँ अपनी बच्ची के लिए आई हूँ। हमें कोई पखेड़ा खड़ा नहीं करना, हम चुपचाप कृषि को लेकर यहाँ से चले जाएंगे प्लीज। तुम तो अच्छी तरह जानती हो पुचकी, यहाँ एक बार जो लड़की आती है कभी लौटकर वापस नहीं जाती। दलदल है ये दलदल, पूरी की पूरी लड़की निगल जाती है। और तुम्हारी लड़की यहाँ नहीं आई, किसने कहा तुमसे? और मेरी समझ में एक बात नहीं आती पुचकी, तुम्हारी लड़की को तुमने यहाँ तक पहुँचने कैसे दिया? इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम दोनों अपनी बच्ची के साथ? देखिए ठाकुमा, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। मदद? तुमने मेरी मदद की थी शांतनु, जब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। किस मुंह से मदद मांग रहे हो? हाँ, इन दैट केस मुझे तलाशी लेनी होगी। वारंट है तुम्हारे पास इंस्पेक्टर? तुम्हें पता है ना परी महल की पहुंच कहां तक है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे थाने पहुंचने के पहले तुम्हारा ट्रांसफर लेटर वहां पहुंच जाए। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, मेरे इस परी महल में पुलिस का आना और तलाशी लेना मना है, फिर भी अस्मिता की बात सुनकर तू इसे यहाँ ले आया। चल अब दफा हो जाए यहाँ से। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मार मरोड़ के निकाल दूंगी। प्लीज रहे, पर वो मेरी बच्ची है, प्लीज ठाकुमा उसे छोड़ दीजिए, प्लीज ठाकुमा प्लीज। मैंने कहा निकलो यहाँ से, वरना अपने पैरों पे जाने लायक नहीं रहोगे तुम। निकल जाओ। मुझे मेरी बच्ची लौटा दीजिए ठाकुमा, प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बच्ची लौटा दीजिए प्लीज। निकलो। चलो मेरी बात समझो। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज प्लीज मेरी कृषि को मुझे वापस दे दो। प्लीज ठाकुमा, ठाकुमा मेरी बात सुनिए ना आप। शांत तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे मेरी बच्ची चाहिए शांत। अबे ये तीनों दोबारा नजर आए ना यहाँ पे तो तुम्हारा जनाजा निकलेगा, समझे? निकलो। डांस ही तो करना है ना, बस इतनी सी तो शर्त है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नानी तो जैसे किसी बहुत बड़े पहाड़ पे चढ़ने को बोल रही थी। वैसे आज कोई फंक्शन है, आप लोग मुझे ऐसा डांस के लिए सजा रही हो। वैसे पता है मैं हर फंक्शन में पार्ट लेती हूँ, जन्माष्टमी, दिवाली और होली, हर त्योहार में हर बार प्राइज मुझे ही मिलता है। कमाल की डांसर हूँ मैं। इस बार मेरा प्राइज मम्मी और पापा हैं। नानी ने मुझे प्रॉमिस किया
कि डांस के बाद वो मुझे मम्मी पापा के पास जाने देंगी। मैं अपने से करूं? ठीक है। बेचारी बच्ची, उसको तो पता ही नहीं वो खुद एक प्राइज है। बकरी को हलाल करने से पहले की सजावट है ये। हाथ लगा के दिखाओ। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, चल। मुझे बचा। तो ऐसे नहीं मानेगी क्या? बच्ची को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? अच्छा बोले बाबा, आपको चोट तो नहीं लगी? खुशी, खुशी, खुशी। ऋषि! अस्मिता! चल, बहुत बदमाशी कर, बहुत बदमाशी कर। अब कहाँ जाएगी बच के? ऋषि! 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 चलो
कृषि आंखें खोलो, कृषि आंखें खोलो, कृषि। तुम लोग यहाँ से निकलो, तुम लोग निकलो यहाँ से। मेरी बात तुम लोग निकलो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम लोग निकलो यहाँ से। निकलो, मैं संभाल लूंगा। निकलो, मैं संभाल लूंगा। जाओ ना। गो 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 गो।